नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की आज से बुधवार तक की क्या रणनीतियां बन सकती है शॉर्ट टर्म, वो डिस्कस करूंगा। टूटता है तो कहां कहां तक टूट सकता है, बढ़ता है तो कहां कहां तक बढ़ सकता है, क्या ब्रेकआउट जोन होगा, क्या बाजार का ट्रेंड है, इसी वीडियो में बताऊंगा, छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। 6.5 सालों का इतिहास है इंटरनेट पे और 22 सालों का अनुभव है। कल हमने ये सुना हमारे पंत प्रधान को बोलते हुए कि सोना नहीं खरीदना है। क्या वाकई में नहीं खरीदना है? चलिए सब डिकोड करता हूं आंकड़ों को बेस बनाकर। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी सीधी वजह है बहुत सारे कंट्रीज के इन्फ्लेशन के डेटाज आएंगे, जिसकी वजह से करेंसी में मूवमेंट ट्रिगर होगी, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर वोलेटाइल रहेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को गोल्ड का शॉर्ट टर्म व्यू दूंगा सोमवार से बुधवार तक का। लास्ट फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें इस पूरे हफ्ते की क्या पॉसिबिलिटी है वो बता दिया है, तो आप जाकर उस वीडियो को रेफरेंस में ले लीजिए। और इंट्राडे, एसटीबीटी ऐसे कोई कॉल्स बनाने हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है। चलिए, अभी गोल्ड चल रहा है 1,51,953 रुपए। 3:22 हो रहे हैं। 11 मई 2026 का दिन है। पहले ही कह देता हूं, आपका भाई आपको अपना भाई समझता हूं और मैं आप लोगों का सारथी हूं। तो आपको अगर बाजार चलने से पहले बाजार को जानना है तो आप इस पेज को फॉलो किए बिना आगे मत जाइए। इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही बेनिफिट है, ऑब्वियसली हमारा भी बेनिफिट, प्लेटफॉर्म को भी बेनिफिट है, लेकिन इससे कहीं गुना ज़्यादा आपका है। क्यों? क्योंकि आप अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई को इस बाजार में लगाते हैं। बाजार में तेजी आएगी तो अचानक से बहुत सारे सांड बाहर आकर अपना व्यू देने लगेंगे। मंदी आएगी तो अचानक से बहुत सारे भालू, जिनको हम बेयर कहते हैं, वो आकर अपने व्यूज देना चालू कर देंगे। लेकिन कोई आप लोगों को यानी सब सही काम कर रहे हैं, लेकिन एक जगह काम नहीं किया जा रहा है जहां पर आप लोगों को अभिमन्यु बनाने से बचा दिया जाए। वो काम हम कर रहे हैं। 1,51,950 का रेट चल रहा है। अगर टूटता है तो 1,51,720, आज का लो है 1,51,500 का लगा हुआ है। 1,51,720 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो थोड़ा सा हल्के हाथों से ही बाइंग साइड में रहना है, पहला पॉइंट। अभी आप लोगों को ये भी कनेक्ट करूंगा मैं, जो हमारे सरकार के बयान आए उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा आगे। अगर 1,51,720 कटता है तो 1,51,150 तक भी बड़ी आसानी से गिर सकता है, और 1,51,150 कटा तो सीधे 1,49,200। ये तो आप डरो मत, रुको, सब्र करो, अभी बताता हूं कहां कहां तक बढ़ सकता है। 1,52,700 तक बढ़ सकता है। अच्छा, मुझे इंग्लिश में फिगर बोलने हैं तो मुझे माफ करिएगा, काफ़ी सारे साउथ के लोग हैं जिन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी और सालों से कर रहे हैं अब, लेकिन मैं हिंदी मीडियम पास आउट हूँ तो मुझसे हिंदी में ही आंकड़े मेरे मुंह से निकलते हैं। पहला डिमांड जोन 151,720, 151,150 और 149,200। सप्लाई जोन 152,700। इसके ऊपर रुकता है, टिकता है, क्लोज होता है तो ही 153,250 तक जाने की पॉसिबिलिटी बनाता है। अब मान लीजिए 152,700 के ऊपर निकला, गया 153,250 के ऊपर तक और वहां से वापस से 152,700 के नीचे आ गया तो वो फॉल्स ब्रेकआउट कहलाएगा। 153,250 के ऊपर की स्टेबिलिटी 153,800 तक पुश दे सकती है। इसके ऊपर भी जगह है, वीकली वीडियो से देख लीजिएगा। 153,800 यानी 153,800 के ऊपर एक अच्छी खासी जगह खुल जाती है ऊपर बढ़ने की। प्रोबेबली एक 157 और 160 तक भी बढ़ जाए। अब लिख लो ब्रेकआउट जोन, जिसके नीचे चलने पर बाजार में तेजी नहीं रखनी है। और जो आप और मेरे में से कोई भालू भाई है, यानी जो बेयर को पसंद करता है, बेयर मार्केट को पसंद करता है, बिकवाली को पसंद करता है, मंदेड़ी है, तो आप 150, 450, 150, 450 के नीचे ही सेल करना है और इसके नीचे अगर जाने पर बाइंग अवॉइड करनी है, बाइंग नहीं रखनी है। अब यहां से आप लोगों को यह पता चल चुका है कि क्या नहीं करना है। कैसे? 150, 450 का आंकड़ा मेक और ब्रेक रहेगा, यानी ये आप लोगों को अभिमन्यु बनने से बचाएगा। 150, 450 कटने के बाद सिर्फ मंदी में रहिएगा, हो सकता है फिर बाजार और टूटना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, हमने कल बयान देखा 10 मई 2026 के दिन कहा गया है कि गोल्ड को खरीदारी नहीं करना है। हमें हमारे पंत प्रधान साहब ने हमसे, आपसे, हमारे परिवार वालों से रिक्वेस्ट किया है कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, सिंपल वजह यह है कि सरकार अपने गोल्ड के रिजर्व को मेंटेन रखना चाहती है। अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं गोल्ड
खरीदने के लिए व्यापारी लोगों को पैसा बाहर भेजना पड़ता है। अब अगर आप गोल्ड उनसे एक्सेस मात्रा में खरीदते हैं, या फिर मेरे ख्याल से एक 100 टन का अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, 100 टन की हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, अगर हम उसको खरीदते हैं तो वो 100 टन को इंपोर्ट भी करना पड़ता है दूसरे देशों से। चूंकि जब हमें 100 टन को इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हमें उसका पेमेंट रुपये में नहीं होता, उसका पेमेंट डॉलर में होता है। उससे क्या होता है, हमारे सरकार के फॉरेक्स रिजर्व में कमी आती है और हमारे देश का पैसा बाहर जाता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अभी हमें क्रूड ऑयल भी लेना है, अभी हमें बहुत सारी ऐसी, अगर ये जो सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, ये एग्जिगरेट होती चली जाती है, नहीं और बढ़ती चली जाती है और स्ट्रेच होती है, जिसकी अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि शांति प्रस्ताव में वो लगा दिया जाए कि हाँ भाई ये हो चुका है। अब अगर हो भी गया तो तकलीफ ये है कि जब एक बार रायता फैल जाता है तो उस रायते को समेटने के लिए बहुत टाइम लगता है। रायता फैलाने में क्या है, अब आप एक बाल्टी पानी लेके और ढोल दो उसको ज़मीन में, तुरंत फैल जाएगा। लेकिन उसी पानी को अगर आप लोगों को उस बकेट में वापस से प्रोक्योर करना है, इकट्ठा करना है, तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार कपड़े को गीला करके बकेट में निचोड़ो, यानी इस तरह से आप लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो अब जब ये युद्ध हो चुका है ऑलरेडी, 60 दिन के लगभग चल चुका है, इसकी वजह से जो डैमेज हो रखे हैं उसको समेटने में थोड़ा टाइम जाएगा। टाइम जाने की वजह से, और सबसे बड़ी बात, आगे भी अगर कोई तकलीफ हो सकती है उसका भी हमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है। जब अनसर्टेन माहौल हो जाता है तो हमारी सरकारें, हम यही कोशिश करते हैं कि हम कहाँ से अपने अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर फैलाएं। तो सरकार का यही उद्देश्य है अभी, और मैं भी सरकार के डिसीजन से सहमत करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से बाजार बढ़ते भी हैं तो नो डाउट 5-7% की तेजी आ सकती है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी 10% तक की मंदी भी आ सकती है, जिसके चांसेस बने हुए हैं। लेकिन मंदी 1 दिन में, 2 दिन में, 8 दिन में नहीं आने की लगती है। यानी वो कहते हैं ना कि खून के आंसू रुला के मंदी आएगी, हो सकता है उस तरह की मंदी धीरे धीरे हल्लू हल्लू ट्रिगर हो, जिससे आपको और हमको पता भी ना चले। तो 2 ऑप्शन लगते हैं, एक तो धीरे धीरे मंदी आए, और दूसरा ऑप्शन लगता है बाजार यहीं पे खड़ा रहे, जिससे कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेव हो जाए। जैसे आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का सोना खरीदा, आपने उसको घर पे रख दिया, अगर उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है तो उसकी अगले साल की वैल्यू भी 1 लाख रुपए ही रह जाएगी, 1,10,000 नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी आप उसी 1 लाख को अपनी एफडी में डाल के रख देते हो तो हो सकता है 1,5-1,7 हो जाए वो। तो ये जो 7,000 रुपये का नुकसान है, उसको कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो आपकी बच सकती है। तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ टाइम करेक्शन में बाजार है, यहाँ पर स्टेबल रहने की उम्मीद है, या फिर यहाँ से खून के आंसू रुला के तोड़ने की भी उम्मीद है। तो दोनों केस में सिचुएशन हमें और हमारे देश को सपोर्ट मिलेगा। अभी बहुत बड़ी उम्मीद मत लगाइए। ये वीडियो पसंद आई तो ठोकिएगा लाइक, ज़रूरतमंदों तक पहुंचा के उनकी और हमारी मदद करिएगा। सिल्वर के वीडियो को भी जरूर रेफरेंस में लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिल्वर पहले हमें फोरकास्ट दे देती है, गोल्ड लेट रिएक्ट करता है। ये वीडियोस पसंद आई है तो ठोकिएगा लाइक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओमाल करिए। लाओमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.